नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी बाय लक्ष्मी चैनल में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट जरूर दें। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रावण माह महात्म्य प्रथम अध्याय की कथा। सौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अक्लमस, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य कार्तिक मास का महात्म्य है, मकर राशि में माघ मास का महात्म्य है और मेष राशि में स्थित सूर्य वैशाख मास का महात्म्य है। और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो आप उसे अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा न हो। स्पीकर को श्रोताओं के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं आप लोगों के वाक्यों को गौरव से अत्यंत पाता हूँ। आप लोगों की बातें मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, अस्तिकता, स्थूलता का प्रतित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, दयालु ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनसूया, ये श्रोता की 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं, इसलिए मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय में श्रीमती संत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त अत्यंत प्रसन्नचित ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनंत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराध्य चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा अनेक प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मासों में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को कृपा की दृष्टि से देखें, साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन करें। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी हूँ। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवणेच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य श्रवण योग्य है, इसलिए इसे श्रावण मास कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्ध प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या लाभ, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रिय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। इस
श्रावण मास में कलाओं, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को शामिल किया गया है। व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एक तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप मुझे बताएं कि किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किस ने उस व्रत को किया, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजा कहाँ से हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का जो समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब आप मुझे बताओ। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस मास में कौन कौन से धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताओ। आपकी विशेषताओं में मेरा अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, इसके आधार पर आप संपूर्ण रूप में बताएं। हे कृपालो, मेरे बनाए गए नियम के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी आप लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बताओ। आप सभी आदि में आविर्भूत हुए हैं, इसलिए आपको यदि देव कहा गया है, जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवता के कारण आपको महादेव माना जाता है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में आपकी सबसे ऊंची स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण विकृत हैं। आप कपूर के समान गौरव वर्ण के हैं तथा आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान के ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से, यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, केवल आपकी ही पूजा से पूजनीय पूजा हो जाती है, जो किसी दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं अंग पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाई जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके भक्त होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किस प्रकार संदेह हो सकता है। सभी विरक्ति की शिक्षा देने के लिए आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय के ग्लानि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूपी अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक प्रवृत्ति मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। कृपया मुझे मेरी कृपा से अवगत कराइए। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।